लायरा अपने बच्चों की बात मानकर अस्पताल गई। जिस अस्पताल में लायरा गई वो कुछ ठीक नहीं था। उस जगह ज़्यादा सफाई भी नहीं थी। आधे से ज़्यादा पैसे शाहिद के इलाज में जा रहे थे, तो इसलिए लायरा ने एक छोटे अस्पताल में अपना इलाज करवाना बेहतर समझा। लायरा डॉक्टर के पास पहुंची और उस डॉक्टर ने लायरा की आंखों का चेकअप किया। जैसे ही डॉक्टर ने लायरा की आंख में एक दवाई डाली, लायरा को जोर का दर्द हुआ। वो चिल्लाई और फिर उसके एक आंख से पूरा अंधेरा दिखने लग गया। लायरा के एक आंख की रोशनी चली गई थी। पता नहीं उस डॉक्टर ने ऐसी कौन सी गलत दवाई डाली कि लायरा की जिंदगी में फिर एक मनहूस दिन आया। लायरा ने उस डॉक्टर के खिलाफ कुछ नहीं किया। उसको बहुत से लोगों ने कहा कि उसे तो इस डॉक्टर पे केस करना चाहिए, पर लायरा ने कहा कि ये होना उसके नसीब में था। लायरा वैसे ही अपनी जिंदगी के इम्तिहानों से परेशान थी। अपने शौहर की ये हालत और फिर खुद की ये हालत, इस बीच और लड़ाई झगड़ों में फंसना ये लायरा नहीं चाहती थी। ऊपर वाला लायरा और उसके परिवार के इम्तिहान की घड़ी को लंबा करता जा रहा था। एक साथ उनके परिवार के ऊपर इतनी सारी परेशानियां टूट पड़ी। लायरा के खिदमत का काम उस दौरान भी जारी रहा। उस वक्त वो मुल्क के बूढ़े लोगों की खिदमत का काम करती थी। जिन लोगों को कोई परेशानी या बीमारी होती थी, वो उन लोगों को डॉक्टर के पास लेकर जाया करती थी। लायरा की उस वक्त बड़े बड़े डॉक्टरों से पहचान थी, पर कहते हैं ना कि नसीब में जो लिखा है वो तो होगा ही। लायरा एक गलत डॉक्टर के पास चली गई और उसके साथ ये हादसा हुआ। एक डॉक्टर थे जिससे लायरा और उसके पूरे परिवार की बहुत अच्छी जान पहचान थी। लायरा उन्हें अपना भाई मानती थी और वो भी लायरा से बहन जैसा प्यार करते थे। लायरा के बेटों ने उसी डॉक्टर को लायरा की आंख के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को डांटा और कहा, आप उन्हें लेकर क्यों गए? आपको उन्हें मेरे पास लेकर आना चाहिए था सीधे। फिर उन्होंने लायरा को उनके पास लाने का कहा। लायरा अपने बेटे के साथ उस डॉक्टर के पास गई। दोनों में इतना अच्छा रिश्ता था कि डॉक्टर लायरा से अपनी फीस लेने को भी मना करने लगे। उन्होंने लायरा से कहा, अब मुमकिन नहीं लगता कि आपकी आंख की ये परेशानी ठीक होगी, पर फिर भी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप उनको लेती रहिएगा। उसके बाद लायरा के बच्चे उसे उस अस्पताल में लेकर गए जहाँ उनके अब्बू का इलाज हो रहा था। लायरा के बच्चे अपने अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अब वो पैसे नहीं देखेंगे, चाहे उन्हें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, पर अब इलाज अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। अब लायरा का इलाज भी उसी अस्पताल में शुरू हुआ जहाँ शाहिद का इलाज हो रहा था। लायरा की आंखों में ऐसा दर्द होता था जिसे बर्दाश्त कर पाना उसके लिए आग में चलने के बराबर था। डॉक्टर ने आंख ठीक करने के लिए एक दवाई दी। एक दवाई 10,000 रुपए की आती थी। जब लायरा अपनी आंख में वो दवाई डालती तो उसे ऐसा लगता जैसे कि कोई उसकी आंख में तेजाब डाल रहा हो। लायरा का ये सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा। डॉक्टर्स ने 2 साल तक बहुत कोशिश की लायरा की आंख ठीक करने की। कभी आंख में दवाई डाली जाती तो कभी आंख का ऑपरेशन होता। एक छोटी सी जिंदगी में लायरा की आंख का 7 बार ऑपरेशन किया गया। लायरा अपनी आंख का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब रात को दर्द होता तो वो दीवारों पे अपना सर मारती। लायरा की बहू उसी अस्पताल में काम करती थी। कभी लायरा रात को नर्स को बुलाती तो कभी अपनी बहू को आवाज़ लगाती। वो लोग आकर लायरा को इंजेक्शन लगाकर चले जाते। लायरा को डॉक्टर ने शाहिद से 1 महीने तक मिलने को मना किया था। लायरा बेचारी छुप छुप कर रात को शाहिद को देखा करती थी। शाहिद पूरे 5 साल तक कोमा में रहा। वो बस 2 महीने अपने पोते के साथ वक्त बिता पाया था। 2 महीने ही उसके साथ खेल पाया था और बस 2 महीने के लिए उसे एक दादा होने की खुशी मिली थी। जब झगड़े के बाद लायरा शोएब, मरियम और उनके बेटे को घर लेकर आई थी, तब घर पे उन लोगों ने शोएब और मरियम की सालगिरह भी बड़े धूमधाम से मनाई थी। उसी के कुछ दिनों के बाद शाहिद की एक बहन का इंतकाल हो गया था और शाहिद वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसी दिन के बाद से ही वो और बीमार रहने लगा था और उसके 2 महीने बाद उसकी ये हालत हो गई थी। 2012 से लेकर 2017 तक का दौर लायरा की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था।
उस दौरान लायरा को लोगों की पहचान भी बहुत खूब हुई। कुछ अपने असल में गैर निकले और कुछ गैर अपने खुद की और शौहर की तकलीफ के साथ साथ लायरा को दुनिया में रह रहे घटिया लोगों की पहचान भी हुई। कुछ लोगों ने फ़ायदा भी उठाना चाहा। लोगों को लगा कि लायरा तो एक औरत है और इस वक्त बहुत मजबूर है, उसे पैसे की ज़रूरत भी है। कुछ मर्द इतने नीच होते कि वो सामने से लायरा के पास आते और कहते कि वो उसकी मदद करेंगे, बदले में लायरा उनकी ख्वाहिशें पूरी करे और उनके साथ वक्त बिताए। लायरा ने ना कभी कोई गलत काम किया था और ना ही वो कभी करती। उसने बस अपने अल्लाह पे भरोसा रखा और मेहनत करती गई। अगर किसी इंसान के पास जिंदगी में एक साथ इतनी मुश्किलें आ जाएं, तो कुछ लोग ऊपर वाले पे भरोसा करना भी छोड़ देते हैं। लायरा भी ऊपर वाले से बहुत शिकायत करती, उनके सामने रोती बिलखती और उनसे पूछती कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। फिर भी उसने खुदा के सामने सर झुकाना नहीं छोड़ा। एक पल तो ऐसा आया कि लायरा अपनी हिम्मत हार चुकी थी और उसे खुदकुशी करने का ख्याल आता, पर अपने बच्चे और शौहर की शक्ल देखकर वो सब भूल जाती। फिर जमात के कुछ बड़े लोग आए उसके पास और उन लोगों ने उसे समझाया। उन्होंने कहा कि वो तो इतनी हिम्मत वाली औरत है और वो कैसे हार सकती है। लायरा को उनकी बातों से थोड़ी हिम्मत मिली और फिर अल्लाह ने उसे हिम्मत दी। वो मेहनत करती रही और कभी नाउम्मीद नहीं हुई। इस मुश्किल के वक्त में लायरा के भाई बहनों ने उसका बहुत साथ दिया। बहुत से लोग कुछ बुरा भला भी लायरा को सुनाते, पर उसके भाई बहन उसके साथ हमेशा खड़े होते। वो कहते हैं ना कि अगर आपने नेकी की है तो कभी ना कभी वो काम आती है। तो ऐसे लोग जिनके लिए लायरा ने जिंदगी में कभी भी कुछ किया था, किसी तरह से उनकी मदद की थी या खिदमत की थी, वो सारे लोग लौट कर आए, लायरा की मदद की, उसे सहारा दिया और उसका हौसला अफजाई किया। इस मुश्किल वक्त में कुछ बुरे लोग मिले, पर ज्यादा अच्छे लोग भी मिले। लायरा की आंख की इतनी बड़ी परेशानी होने के बावजूद भी उसने अपने शौहर की खिदमत करनी नहीं छोड़ी। उससे जितना कुछ हो पाता वो अपने शौहर के लिए करती। लायरा को डॉक्टर ने किचन में जाने के लिए मना किया था, पर फिर भी वो जाती अपने शौहर के लिए, और कोई करने वाला था भी नहीं। कभी अगर शाहिद की तबीयत रात को ज्यादा खराब हो जाती तो रातों रात उसे सब लेकर अस्पताल जाते। अस्पताल में भी फिर कुछ दिन रुकना पड़ता। सब इस मुश्किल की घड़ी में अपना फर्ज बखूबी निभा रहे थे। एक बेटा दुबई से पैसे भेजता, 2 बेटे कराची में रहकर काम करते, बहू भी नर्स थी तो वो भी अपने सास ससुर की खिदमत करती। बस जिंदगी ने सबको एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां आगे पीछे दोनों तरफ बस खाई दिखाई दे रही थी। लायरा और शाहिद ने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जवान किया, परिवार के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा और कभी कोई गलत काम नहीं किया। उसके बावजूद पता नहीं क्यों जिंदगी उन्हें ऐसा मंजर दिखा रही थी। एक बार शाहिद अस्पताल में था और 2 औरतें उसे देखने आईं। अचानक उनके मुंह से निकला, या अल्लाह, इसे ऐसे दिन दिखाने से अच्छा मौत क्यों नहीं दे देता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अपने शौहर के बारे में ऐसी बात सुनकर लायरा क्या करेगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।